हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति में निरंतर लगे होंगे। आज की क्लास ये है संस्कृत साहित्य। जो संस्कृत हिंदी यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड में लगी हुई है उसी को हम सभी कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। और इसमें हम सभी ने महाकवि भास को पढ़ा, उनके जीवन परिचय को पढ़ा। महाकवि भास के जो 13 नाटक हैं जो कि बहुत चर्चित महत्वपूर्ण हैं, जहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, उन सभी को हम लोगों ने एक एक करके जाना, अच्छे से उनके बारे में सरलतापूर्वक समझा। दूसरे नंबर पे है महाकवि कालिदास। तो कालिदास के विषय में भी हम लोगों ने पढ़ा, उनके महत्वपूर्ण तथ्यों को। फिर उसके बाद उनकी रचनाओं को हम लोगों ने देखा। जैसा कि इनकी रचनाओं में है, कालिदास की रचनाओं में जैसा कि है मालविकाग्निमित्रम है, और इनका जो नाटक है विक्रमोर्वशीयम है। फिर इसके साथ साथ जो है विक्रमो अभिज्ञान शाकुंतलम है ना। अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में भी हम लोगों ने जाना। बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हम लोगों ने देखी जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछी गई है। फिर इनकी एक रचना है हरितु संहारम, जो गीत काव्य है, इसके बारे में भी हम लोगों ने देखा। मेघदूतम भी गीत काव्य है, खंड काव्य के अंतर्गत भी आता है, मेघदूतम को देखा। और इसके बाद हम जो आज क्लास में हम सभी देख रहे हैं, ये क्लास जो है कुमार संभोम, इनका जो महाकाव्य है कुमार संभोम, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और ये जो है इनके बारे में हम सभी पढ़ रहे हैं। ये महाकवि कालिदास की रचना है। देखते हैं कि इनमें क्या महत्वपूर्ण तथ्य है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। कुमार संभोम जो है महाकाव्य कालिदास की प्रारंभिक रचना। महाकाव्य, ये महाकाव्य है। कुमार संभोम, रघुवंशम, कुमार संभोम, ये दो महाकाव्य हैं और कालिदास की प्रारंभिक रचना मानी जाती है। इसमें कवि शिव पार्वती विवाह, कुमार शंभु है ना, कुमार संभोम, शिव पार्वती विवाह, कुमार कार्तिकेय के जन्म तथा उनके द्वारा तारकासुर के वध की कथा वर्णित है। इस महाकाव्य में 17 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। किंतु प्रथम 8 सर्गों को ही कालिदास की रचना माना जाता है कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। ये परीक्षा में प्रश्न बना हुआ है कि कितने सर्ग हैं। कुमार संभव में कितने सर्ग हैं? तो 17 सर्ग हैं। ठीक है। और रघुवंशम जो इनकी रचना है उसमें 19 सर्ग हैं। कुमार संभव में 17 सर्ग हैं और रघुवंशम जो इनका महाकाव्य है दूसरा, उसमें 19 सर्ग हैं। तो हम याद रखेंगे कि कुमार संभव में 17 सर्ग हैं। आगे हम सभी देखते हैं, किंतु प्रथम 8 सर्गों को ही कालिदास की रचना माना जाता है। विवरण टीका के लेखक नारायण पंडित ने कहा, कुमार संभव काव्य का लक्ष्य पार्वती द्वारा शिव के चित्त का आकर्षण मात्र था। काव्य शास्त्रीय आचार्यों ने प्रथम 8 सर्गों से ही उद्धरण दिए हैं। आगे देखेंगे, मल्लिनाथ की संजीवनी टीका वस्तुतः 8 सर्गों तक ही है। कितने? 8 सर्गों तक ही है। मल्लिनाथ के पूर्ववर्ती अरुण गिरिनाथ ने भी 8 सर्गों तक ही टीका लिखी है। भाषा भाव की दृष्टि से परवर्ती सर्ग मौलिक सर्गों की अपेक्षा हीनतर है। मौलिक सर्गों की अपेक्षा हीनतर है। भाषा जो है भाव की दृष्टि से परवर्ती सर्ग जो है मौलिक सर्गों की अपेक्षा क्या है? हीनतर है। आगे हम सभी देखेंगे कुछ और। केवल सीताराम नामक कवि ने संजीवनी नाम से उन सर्गों की व्याख्या की है। सर्वप्रथम टीका संपूर्ण काव्य पर 17 सर्ग तक है। कितने तक है? 17 सर्ग है ना। कुमार संभव में संभव शब्द संभावना की ही ध्वनि देता है। किसकी? संभावना की ही ध्वनि देता है, वास्तविक जन्म को प्रकाशित नहीं करता। आगे हम सभी देखेंगे, मतलब ये होता है संभावना है, वास्तविकता जो है कम है, वास्तविक को प्रभावित नहीं करता है। कुमार संभव महाकाव्य का जो है परिचय देखेंगे, है ना। इसका कुछ परिचय देखेंगे। इसके प्रणेता महाकवि कालिदास हैं, जैसा कि परिचित है आप सभी। कुमार संभव के नायक शिव दिव्यकोट के हैं। कौन है? शिव हैं, जो कि दिव्यकोट के हैं। प्रतिनायक इसके तारकासुर हैं और सर्ग संख्या 17 सर्ग है। मूल रूप से 8 सर्ग हैं, जैसा अभी हम लोगों ने देखा कि 8 सर्ग ही मिलते हैं, लेकिन टोटल कितने हैं सर्गों की संख्या? 17 है। मूल रूप से 8 सर्ग हैं। ध्यान देने योग्य बात है। उपजीव्य शिवपुराण, रामायण और महाभारत, ये 3 है। उपजीव्य ग्रंथ क्या है? शिवपुराण, रामायण और महाभारत। आगे देखेंगे, रसों के बारे में देखेंगे। कुमार संभव का अंगिरस क्या है? श्रृंगार रस है। ध्यान देने योग्य बात है। शिव पार्वती के असाधारण प्रेम और प्रणय लीलाओं का चित्रण इस काव्य में काव्य से संपूर्ण काव्य
श्रृंगारमय है, यानी कि श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। ये श्लोक है, आप पढ़ सकते हैं। चतुर्थ सर्ग में रति के करुण विलाप में आद्यांत करुण रस छाया हुआ है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है, चतुर्थ सर्ग में रति के कारण, चतुर्थ सर्ग में रति के कारण, रति के करुण कारण नहीं, सॉरी, करुण विलाप है ना, करुण विलाप में आद्यांत करुण रस छाया हुआ है। कौन सा रस छाया हुआ है? करुण रस छाया हुआ है। आगे हम सभी देखते हैं जो है समाधिस्थ शिव की मूर्ति एवं पार्वती की तपस्या वर्णन में शांत रस की छटा दिखती है। किसकी छटा दिखती है? शांत रस की। समाधिस्थ शिव की मूर्ति में, है ना, और पार्वती की तपस्या वर्णन में कौन सी रस? शांति रस, शांत रस। अंग रस के रूप में हास्य रस भी इस महाकाव्य में विन्यस्त है। कौन कौन सा? शांत रस और जो है हास्य रस भी है। आगे देखेंगे छंद के बारे में। कालिदास को छोटे छोटे छंद अधिक प्रिय थे। छोटे छोटे छंद अधिक प्रिय थे। बड़े छंदों का प्रयोग सर्गांत में किया गया है। सर्ग के अंत में बड़े छंदों का प्रयोग किया गया है। छोटे छंदों में भी उपजाति और अनुष्टुप अति प्रिय छंद है। कुमार संभव में सर्वाधिक उपजाति छंद का प्रयोग हुआ है। किसका? उपजाति छंद का प्रयोग हुआ है। हम लोगों ने कुमार संभव के विषय में देखा, और क्या देखा, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या देखा। कुमार संभव महाकवि कालिदास की रचना है, और भी देखा हम लोगों ने कि इसमें शिव पार्वती का विवाह, कुमार कार्तिकेय के जन्म तथा उनके द्वारा तारकासुर के वध की कथा वर्णित है। कुमार संभव किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। किसकी कथा वर्णित है? ये चीज़ हम लोगों ने देखा, है ना। और कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। मूल सर्ग कितने हैं? 8 सर्ग हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिर हम लोगों ने देखा आगे, हम लोगों ने देखा, हाँ, आगे हम लोगों ने देखा कुमार संभव में संभव शब्द संभावना की ही ध्वनि देता है, वास्तविक जन्म को प्रकाशित नहीं करता। कुमार संभव महाकाव्य का परिचय, इसके जो प्रणेता हैं, अभी हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी। और एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसका उपजीव्य क्या है, तो शिव पुराण, रामायण और महाभारत है। आगे अगर रस की बात करें तो इसमें क्या है? श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस है। और चतुर्थ, ये देखिए, चतुर्थ सर्ग में रति के करुण विलाप में आद्यांतिक करुण रस भी है। श्रृंगार रस और चतुर्थ सर्ग में करुण रस है, ये ध्यान देने योग्य बात है। और समाधिस्थ शिव की मूर्ति एवं पार्वती की तपस्या वर्णन में शांत रस भी है, ठीक है। और अंत में अंग रस के रूप में हास्य रस का भी प्रयोग मिलता है। तो और छोटे छोटे छंद के प्रिय थे, मतलब अधिक प्रिय इन्होंने था कालिदास को। और कुमार संभव में सबसे अधिक जो है उपजाति छंद का प्रयोग किया गया है, ठीक है। उपजाति और अनुष्टुप अति प्रिय छंद थे, किसके? कालिदास के। ये सारी रचना किसकी थी? कालिदास की थी। और हम लोगों ने इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें इनमें देखी। और रघुवंशम को भी देख लेते हैं। रघुवंशम रचना महाकवि कालिदास की है, और इसके नायक को देख लेते हैं। दिलीप, रघु, अज, दशरथ, रामादि अनेक रघुवंशी राजागण, सभी नायक धीरोदात्य प्रकृति के हैं। मुख्य रूप से राम धीरोदात्य नायक है, राम धीरोदात्य नायक है। दिलीप है, रघु है, अज है, दशरथ आदि अनेक रघुवंशी राजागण। आगे देखेंगे काव्य विधा की दृष्टि से देखा जाए तो महाकाव्य है। कुमार संभव, रघुवंशम दोनों महाकाव्य हैं, है ना। और इसमें सर्ग देखा जाए तो इसमें 19 सर्ग हैं। इसका जो रचना काल है ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से चतुर्थ शताब्दी के मध्य विद्वानों में मतभेद है। आगे हम सभी देखते हैं, हाँ, ये सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा देखिए, पढ़ रहे हैं, टाइम भी है तो थोड़ा डीपली पढ़ लेते हैं। बाकी जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से उन्हें बता दिया जाएगा कि आप इस पर ज़्यादा जोर दीजिए। आगे देखेंगे, पहला सर्ग जो है वशिष्ठ आश्रम अभिगमन है, 95 श्लोकों की संख्या है। दूसरा है नंदिनी वरदान, 75 है। और तीसरा है राज्याभिषेक, 70 है। रघु दिग्विजय चौथा है, 88 है। ये देख लीजिए आप, श्लोकों की संख्या है, ये सर्गों के नाम है, ये सर्ग है। जैसा कि 19 सर्ग के बारे में हम लोगों ने देखा। चौथा हो गया, पांचवा है स्वयंवर अभिगमन, है ना। पांचवे का नाम है स्वयंवर अभिगमन, और 76 श्लोकों की संख्या है। स्वयंवर वर्णन 86 है। अज प्राणी ग्रहण 71 है। अज विलाप 95, मृगया वर्णन 82। आगे देखेंगे रामावतार, है ना। 10वां क्या है? रामावतार है, 86 है। सीता विवाह वर्णन 93 है। रावण वध 104 है। दंड का प्रत्यागमन 79 है। सीता प्रत्याग 87 है। श्री राम स्वर्गारोहण 15 नंबर पे है, 103 श्लोक हैं इसमें। आगे देखेंगे जो है 16 नंबर का है कुमुदती परिणय,
88 श्लोक हैं, 17 है अतिथि वर्णन, 81 है, और 18 है रघुवंशम, 53 है, और 19वां है अग्निवर्ण श्रृंगार, तो ये 57 है। देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो संस्कृत विषय से टीजीटी पीजीटी दे रहे हैं। हम सभी के जो हिंदी विषय है, हिंदी विषय में जो टीजीटी पीजीटी में और डिग्रेड में संस्कृत पूछी जाती है और उनके लिए भी महत्वपूर्ण है ये, लेकिन जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसे मैं वेरी इंपॉर्टेंट बताते चलूँगी। अब ये देख लीजिए, इतना है, कुल 19 सर्ग हैं, है ना, 1569 श्लोक हैं। सर्वाधिक श्लोकों वाला सर्ग है, देखिए सर्वाधिक श्लोकों वाला सर्ग है 12वां, है ना, और श्लोक 104 है, और न्यूनतम श्लोकों वाला सर्ग 18वां है। जो महत्वपूर्ण बातें थी वो यहाँ निकल करके सामने हमारे आ गई हैं। इसमें 53 श्लोक हैं। रस की बात कर लेते हैं तो रघुवंशम में वीर रस प्रधान है। कैसा है? वीर रस प्रधान है, और वीर रस के 4 भेद हैं, धर्मवीर, युद्धवीर, दानवीर, दयावीर। रघुवंश में चारों वीर रसों का वर्णन है। रघुवंश के अंतिम सर्ग में मुक्तक रूप से श्रृंगार का वर्णन है। करुण रस के उद्भावन में रघुवंश का अजविलाप अत्यंत द्रावक है। कौन सा? अजविलाप। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे। वीर रस के प्रयोग में कालिदास पौराणिक अनुष्टुप छंद का प्रयोग करते हैं। वीर रस के प्रयोग में कालिदास पौराणिक अनुष्टुप छंद का प्रयोग करते हैं। रघु की दिग्विजय, राम रावण युद्ध आदि प्रसंगों में। कालिदास का प्रिय रस श्रृंगार है। कालिदास का प्रिय रस क्या है? श्रृंगार है। अलंकार योजना, रघुवंश में शब्द अलंकारों में अनुप्रास का सर्वाधिक प्रयोग है। यमक का सामान्य प्रयोग है। अर्थालंकारों में सर्वाधिक उपमा का प्रयोग है। उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, स्वभावोक्ति, इतना ध्यान रखेंगे। उपमा कालिदास के लिए बहुत प्रिय है। कालिदास को उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, स्वभावोक्ति, निर्दर्शना, अर्थांतरन्यास आदि अलंकारों का सन्निवेश है। ये हम सभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं? तो रघुवंशम महाकाव्य के बारे में पढ़ रहे हैं। थोड़ी सी महत्वपूर्ण चर्चा चाहे तो कर सकते हैं, है ना। ये इतनी महत्वपूर्ण बातें थी जो हम सभी के लिए बहुत ही उपयोगी थी, और आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं। आज हम लोगों ने रघुवंशम के बारे में जाना और कुमार संभवम के बारे में जाना, है ना। जो जो महत्वपूर्ण तथ्य थे परीक्षा की दृष्टि से, उन सभी को हम लोगों ने देखा। अब आगे की क्लास में, आज की क्लास हम यही कंप्लीट करेंगे। आगे की क्लास में हम अगले कवि बाणभट्ट के विषय में जानेंगे, और ये क्लास जो है प्रतिदिन होती रहेगी। छोटे छोटे जो है क्लास के माध्यम से हम सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को सीखते रहेंगे। और ये क्लास यदि आपको उपयोगी लगी हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने कुछ मित्रों तक शेयर कर दीजिए, और कमेंट में अपने सुझाव अवश्य लिखिए, है ना। फिर हम मिलेंगे, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, नए प्रश्न के साथ मिलेंगे, नई क्लास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।